फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, नेस्टेड, ठीक है। नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप, जैसे आपने नेस्टेड इफ कंडीशन देखी थी, इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन लगी हुई थी, ऐसे ही लूप के अंदर एक और लूप लगेगा। तो चलो ठीक है। नहीं, वो तो अच्छी चीज है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोड में भी गलती हो, आप बताओगे, देखो सीखने की कोई वो नहीं होता, सीख तो हर टाइम सीखते रहते हैं हम लोग। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप, लूप के अंदर एक और लूप अगर आपने लगा दिया तो वो कंडीशन क्या बन गई, नेस्टेड लूप की। अब मेन है कि आपको उसकी वर्किंग समझना, ठीक है। नेस्टेड, जब आपने इफ कंडीशन के अंदर इफ कंडीशन लगाई थी तो वो कैसे काम कर रही थी कि पहली इफ कंडीशन जो है जब ट्रू हो रही थी, कंट्रोल उसके अंदर जा रहा था, तो फिर वो दूसरी इफ कंडीशन को चेक कर रहा था। ऐसे ही लूप में क्या होगा, लूप में इटरेशंस होती हैं। आपने आउटर लूप लगाया, जब आउटर लूप एक बार चलेगा तो उसकी बॉडी के अंदर आ गया, उसकी बॉडी के अंदर एक और लूप है, तो जो बॉडी के अंदर लूप है वो उसका कंप्लीट चलेगा, पूरा का पूरा चलेगा। आउटर लूप की एक इटरेशन के लिए इनर लूप कंप्लीट चलेगा। देखो एक एग्जांपल बनाते हैं, फिर उसकी वर्किंग समझाऊंगा। फॉर आई इन रेंज, सिंपल सिंपल ले लेते हैं जैसे हम बनाते चले आए हैं। फॉर जे इन रेंज, इसको भी हमने क्या दे दिया, 1,4, 1 से 4 तक, ठीक है। प्रिंट क्या करा देता हूं मैं, प्रिंट क्या करा दूं, मान लो कुछ भी वैल्यू एस्ट्री प्रिंट करा दिया, और एंड इक्वल टू स्पेस, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने प्रिंट, खाली प्रिंट छोड़ दिया, रन किया, एरर आ गया क्योंकि कॉमा नहीं लगाया है मैसेज के बीच में और एंड के बीच में, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, एक आपको स्टार, क्योंकि हमने यहां पर एस्ट्रिक दे दिया था प्रिंट में, तो वो एस्ट्रिक जो है प्रिंट हो गया, एक स्क्वायर बॉक्स का शेप ले लिया उसने। अब क्वेश्चन ये है कि ये हुआ कैसे, कि यहां पर वर्किंग हो कैसे रही है लूप की। जब हम सिंपल लगा देते हैं तो देखो कैसे ये काम कर रहा है। कोड क्या लिखा हुआ है हमने, फॉर आई इन रेंज 1 to 4, इसके अंदर फॉर जे इन रेंज 1 to 4, यहां पर प्रिंट एस्ट्रिक और एंड इक्वल टू स्पेस, और इसके बाहर प्रिंट एक और, ये है। अब इसने काम क्या किया, जब नेस्टेड लूप आता है सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, जो पाइथन का एग्जीक्यूट करने का तरीका है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई तो ऐसा क्या मिला, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 का मतलब क्या हो गया, 1,2,3, ये हो गया यहां पर इसका मतलब, ओके। 1,2,3। अब कंट्रोल, आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, आई की वैल्यू 1 हो गई, लूप के अंदर आएगा, 1 होने के बाद में फॉर जे इन रेंज, जे में भी उसे क्या मिला, अंदर जैसे ही आया एक लूप मिला, 1,2,3, यहां पर भी ये जे की वैल्यू भी क्या हो गई, 1 हो गई, आई की वैल्यू यहां पर 1 हुई, फिर जे की वैल्यू भी यहां पर 1 है। अब क्या क्या आया, जे के अंदर आ गया कंट्रोल, जब जे के अंदर आया तो उसे क्या मिला, प्रिंट मिला, प्रिंट स्टार, उसने ये प्रिंट कर दिया। और एंड स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, एंड का मतलब है नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, कंट्रोल कहां रहेगा, वहीं रहेगा सेम लाइन में, ठीक है। अब अभी ये लूप कंप्लीट नहीं हुआ, अब फिर कहां जाएगा, यहां पर जाएगा इस लूप के पास, जे की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, फिर अंदर आएगा,
प्रिंट स्टार एंड, तो फिर यहां पर फिर एक और स्टार प्रिंट हो गया। फिर कंट्रोल कहाँ है, बराबर सेम लाइन में कंट्रोल है। फिर ऊपर गया, 3 हो गई। फिर अंदर आया, अंदर उसे फिर से प्रिंट मिला, तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, स्टार प्रिंट कर दिया। कंट्रोल कहां पर है, सेम लाइन में, अभी भी कंट्रोल इधर है सेम लाइन में। फिर ऊपर गया, आई की वैल्यू क्या हो गई, 4, रेंज से बाहर हो गया। कंट्रोल कहां पर आया, इस वाले, क्योंकि अभी इस वाले लूप के अंदर ही है। उस वाले लूप के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रिंट और लिखा हुआ है। ये वाला लूप तो हो गया, इस लूप के बाहर आया तो प्रिंट मिला। खाली प्रिंट का काम क्या होता है, नेक्स्ट लाइन के लिए, तो कंट्रोल कहां पर आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब ये वाला लूप भी कंप्लीट हो गया, तो फिर कहां पर जाएगा, वापस ऊपर वाले पे जाएगा। यहां पर अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। फिर अंदर आया, फॉर जे इन रेंज, जे कहां से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा जे। फिर 1 2 3, 1 से शुरू हुआ तो स्टार स्टार स्टार। फिर ये वाला प्रिंट आया, कंट्रोल फिर से नेक्स्ट लाइन में आ गया। फिर ये ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू अब क्या हो गई, 3 हो गई। फिर अंदर आया, जे की वैल्यू अब क्या हो गई, 1 2 3, जे की वैल्यू फिर से 1 2 3 होगी। और एक एक करके हर इटरेशन में अंदर आएगा, स्टार स्टार स्टार, हर इटरेशन में एक स्टार प्रिंट करेगा, 3 हो गए। फिर यहां पर आएगा, देखेगा एक स्टार, नेक्स्ट लाइन में ऊपर जाएगा, कंट्रोल जो है, लूप खत्म। कंट्रोल लूप के बाहर, लूप के बाहर कुछ नहीं है, तो आपको क्या मिल गया, एक ये स्टार 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 का पैटर्न बन के मिल गया। ठीक है। तो आउटर लूप की एक इटरेशन के लिए इनर लूप कितना चलेगा, पूरा चलेगा कंप्लीट। फिर आउटर लूप की दूसरी इटरेशन के लिए इनर लूप फिर से पूरा चलेगा। आउटर लूप एक बार चलेगा, बट इनर लूप जो है हर एक इटरेशन के लिए कंप्लीट चलेगा। जैसे यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं कैसे चल रहा है, ये कंट्रोल सी कर लिया, कंट्रोल वी कर दिया। स्टार की जगह मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, आई कोमा जे, स्टार की जगह क्या प्रिंट करा रहा हूं, आई कोमा जे, आई की वैल्यू और जे की वैल्यू। तो देखो, आई की वैल्यू अगर यहां पर फिर से और लिखना चाह रहे हो, यहां पर आई इक्वल टू और जे इक्वल टू, ठीक है, या एफ स्ट्रिंग में भी बना सकते हो। कहां पर आ गया, ये वाले जे में। तो देखो, आई इक्वल टू ये रहा, और बीच में आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 3, आई इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 2। तो आई की एक इटरेशन के लिए जे की वैल्यू पूरी बढ़ रही है, ठीक है। आई की वैल्यू फिर से 2 हो रही है, तो फिर जे फिर से पूरा चल रहा है स्टार्टिंग से एंड तक। फिर आई की एक इटरेशन बढ़ी, और जे फिर से कितना चला, कंप्लीट चला पूरा। तो आउटर लूप एक बार चलेगा, बट इनर लूप कितना चलेगा, कंप्लीट चलेगा हर इटरेशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप जितना बड़ा आपको पैटर्न बनाना है, उतना बड़ा आप जो है यहाँ पर उतना नंबर दे सकते हो, उतने ज्यादा स्टार का बनेगा। ठीक है, समझ आया प्रोसेस। अब एक पैटर्न जल्दी से बना के दिखा दो, स्टार स्टार स्टार।
ठीक है, इस टाइप से। देखो क्या समझ आ रहा है इससे देखने से? हाँ, नहीं वो तो है, पर समझ क्या आ रहा है, आप लॉजिक आप लगाओगे ना, तो क्या क्या इसमें सोच के इसके कैसे लग रहा है कि इसमें जब पहली लाइन है तो एक स्टार है, जब लाइन दूसरी है तो दो स्टार है, जब लाइन थर्ड है तो थ्री स्टार हो गए, जब लाइन फोर है तो फोर स्टार हो गए। तो यानी कि आउटर लूप आपके यूज करके इनर लूप को आप कंट्रोल करोगे। रेंज का बस केवल यहां पर आपको ध्यान रखना है, आउटर लूप की रेंज आपने कितनी रखी, वन से लेके जितनी टाइम तक जा रहे हो, और इनर लूप की आप रेंज क्या रखोगे, वन से लेके i+1, आई के, और उतने ही नंबर आप जो है प्रिंट करा दो, स्टार प्रिंट करा दो, बनाओ एक। कर दिया, तब तो बता ही दिया था। हाँ, रेंज ही तो चेंज करनी है बस। कहा तो आपकी रेंज वगैरह देखो क्या क्या डाला है, उसके लॉजिक को समझो। देखो इसमें जो है मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें जो है एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, इसमें एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। इतना बड़ा मतलब जितना आप लॉजिक लगा सकते हो, जितना आप उसमें रेंज के साथ में मैथमेटिकल लॉजिक के साथ में जितना कर सकते हो, उतने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे यहीं पर आपने जो है कितनी बन गई, यहां पर ही अगर आपने रेंज के साथ में कर लिया। तो अब ये बताओ तो कैसे यहाँ पर हो कि कैसे रहा है, एक्सप्लेन करो इसको कैसे कैसे क्या हुआ। ये रेंज तो आपने बढ़ा दी, पर क्यों हुआ ऐसा यहाँ पर? हाँ, सबसे पहले आई की रेंज क्या है, आई की वन, वन से लेके कितने तक जाएगा, फाइव तक जाएगा। जे पे आया, जे की रेंज वन है, ठीक है, और आपने क्या दे दिया, आई
प्लस वन। वन प्लस वन कितना हो गया? टू हो गया। ठीक है, वन से स्टार्ट और टू का मतलब क्या हो गया? टू माइनस वन, वन ही रह गया। ठीक है, और एक स्टार प्रिंट हो गया। तो पहली लाइन में जे की रेंज कितनी हो गई? वन से लेके टू तक। जे की रेंज वन से लेके टू तक, तो टू माइनस वन वन। तो कितने बार चलेगा जे? एक ही बार चलेगा। ठीक है, सेकेंड टाइम आई की वैल्यू कितनी हो गई? टू हो गई। जे की कितनी हो गई? वन से लेके आई प्लस वन, टू प्लस वन थ्री हो गई। तो थ्री माइनस वन टू टाइम, दो चल गया। फिर नेक्स्ट में थ्री, नेक्स्ट में फोर, फाइव, सिक्स, जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा दो। इसी को रिवर्स प्रिंट करा दो। रिवर्स ट्राइंगल ये आपने बनाया है, इसका अपोजिट पहली लाइन में सबसे आई है, दूसरी में कम, तीसरी में कम, लास्ट में होते होते और कम। हो गया। जीरो से सिक्स ले ली, वन नहीं लगाया। आई प्लस वन, तो जीरो से ले ली सबसे पहले इसकी, जीरो, जीरो प्लस वन वन। पर ये वन हो गया। और तो हाँ, वैसे ही तो यहाँ पर जब आप कुछ नहीं ले रहे तो अल्टीमेटली आई की वैल्यू जब एक दे रहे हो तो वो स्टार्ट तो जीरो से ही करेगा। जीरो से जा रहा है, वहां पर हम वन से स्टार्ट कर रहे थे। यहाँ पर एक इटरेशन तो ही बढ़ जाएगी ज्यादा। जीरो से सिक्स तक किया, वहां पर वन से सिक्स तक किया। रेंज ही तो बस हमने चेंज कर दी। यहाँ पे मैं मान लो टू से कर दूं तो कितना हो जाएगा? टू से स्टार्ट हो गया। आई के आगे वन नहीं लगाओगे तो वो जीरो से स्टार्ट करेगा, जीरो जीरो कर देगा बाई डिफॉल्ट। बाई डिफॉल्ट जीरो कर देगा। तो जब जीरो करेगा तो एक इटरेशन जीरो के लिए हो जाएगी। जीरो वाली इटरेशन जो है, देखो जब उसने जीरो कर दिया यहाँ पर, यहाँ पर वन कोमा, ठीक है, इसको कमेंट करके, देखो सबसे पहले आई की वैल्यू वन, जे की भी वन। अब अगर हम यहाँ पर आई की वैल्यू आपने जीरो कर दी, ठीक है, और जे की वैल्यू कुछ नहीं दी, तो देखो
पहली इटरेशन तो आपकी मिस चली गई ना, 0 0, तो वो तो स्किप हो गई ना। एक एक्स्ट्रा इटरेशन चलेगी इसमें, उस पर कुछ प्रिंट नहीं होगा, 0 पे क्या प्रिंट होगा। दूसरी इटरेशन में एक बार, तो एक इटरेशन ज्यादा हो रही है ना एक्स्ट्रा। 0 के लिए हम 0 क्यों रखें। अब देखो, 1 से 1, 2 1, 2 2, वहां पर एक 0 के लिए भी हर बार एक इटरेशन 0 के लिए भी हो रही थी। यहां पर इसी में 1 0 1 1, तो एक इटरेशन हर बार एक्स्ट्रा हो जा रही थी वो, जबकि उसकी कोई हमें रिक्वायरमेंट है नहीं। रिवर्स वाले में आप रेंज जो है उल्टी कर दो, 6 to 1 कर दो। करके देखो, 6 से लेके 1 या 0। हाँ, क्यों नहीं होगा। एक स्टेप भी तो करोगे ना, -1। अरे 6 से, जब हम रेंज फंक्शन यूज किया आपने, ये वाला, ये क्या हो गया, 1 से लेके 6 तक गया। बट यहां पर थर्ड पैरामीटर भी होता है, वो क्या होता है, स्टेप। हमने जब वो डिस्कस कर रहे थे, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग करी थी, तो क्या था, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप। ऐसे ही रेंज में स्टेप बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, 1 रहता है स्टेप, बाय डिफॉल्ट 1 रहता है। तो जब आप रिवर्स में चलाओगे, तो रिवर्स में आप क्या करोगे, उल्टा नंबर जाने के लिए -1 हर बार जो है रिवर्स स्टेप आ जाए, ठीक है। और यहां पर आप सिंपल आई लेके आ जाओ, आई लेके आ जाओ। तो आपको सबसे पहले कितने कराने हैं, मैक्सिमम कराने हैं। तो सबसे पहली इटरेशन में आई की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। अब जे पे जब हम आए, तो जे की रेंज हमने क्या दे दी, आई। ठीक है, तो जे की रेंज कितनी है, 6 हो गई। 0 से लेके 6 तक, 5 तक चलेगा। फिर सेकंड इटरेशन में आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू -1 हो जाएगी, 5। तो वही जे की रेंज हो जाएगी, यानी एक स्टेप कम हो गया, एक बार कम प्रिंट होगा। फिर 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट ये तो आपने कर लिया। अगर ये आपने बनाया राइट एंगल, ठीक है। अगर आपको लेफ्ट साइड बनाना हो, लेफ्ट एंगल बनाना हो, मतलब इसका मूवमेंट जो है कैसा हो जाए, ये ऐसे हो जाए, हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे। ये तो ऐसे 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 है, बट इधर नीचे, और फिर एक ट्रायंगल। देखो, ये इधर साइड है, आपको कैसे, इधर, इधर, और ये वाले का रिवर्स। अब देखो, जब ये प्रिंट करेगा, ठीक है, जब इसको आप प्रिंट कर रहे हो, या फिर आप देखो, पहले सिंपल इसको मत समझो, पहले आपने क्या किया, अगर आप इस टाइप से समझो, पहले ये वाला भी जो है आपका रिवर्स ही है। पहले आपने कुछ इस तरह से बनाया था, पहले
ये बनाया था आपने। अब इसको बनाने में आपने क्या देखा कि सबसे पहले एक वैल्यू, एक स्टार पहली लाइन है, दूसरी लाइन है तो 2 स्टार हो गए, तीसरी लाइन में 3 स्टार हो गए, ठीक है। बट यहां पर अगर आप देख रहे हो तो यहां पर पहला स्टार कहां प्रिंट होगा, यहां पर प्रिंट होगा। अब यहां तक जाने के लिए वो ऐसे डायरेक्ट भी नहीं जाएगा, वो अल्टीमेटली बैकएंड में, बैकग्राउंड में आप कैसा कोड लिखोगे, आप कुछ इस टाइप से कोड लिखोगे जो क्या करे, एक स्क्वायर बॉक्स है, जो एक स्क्वायर बॉक्स है। अब इसके अंदर यहां पर ऐसे करके इसको समझो, स्क्वायर बॉक्स है, ये हो गया स्क्वायर बॉक्स। ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, और लास्ट वाले में आपने क्या प्रिंट कराया है, स्टार। नेक्स्ट टाइम ये स्पेस है, ये स्पेस है, यहां पर क्या है, स्टार, 2 स्टार हो गए। ये स्पेस है और ये यहां पर क्या है, स्टार, और लास्ट वाले में स्टार, 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 स्टार। तो यहां पर आप क्या प्रिंट करा रहे हो, यहां पर देखो आपको स्पेस भी प्रिंट कराना है, क्योंकि स्पेस अपने आप नहीं आएगा, आप अपने कोड में स्पेस दोगे तो स्पेस आएगा। स्पेस प्रिंट कराना है और बाद में स्टार, स्पेस, स्टार, स्पेस, स्टार, तब बनेगा ये वाला। क्योंकि देखो यहां पर तो सिंपल था, यहां पर तो ऐसा करके बॉक्स की कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं आपको, यहां पर इस टाइप से बॉक्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। यहां तो आप जो है पहली लाइन में 1 स्टार करा दिया, आगे से क्या मतलब, आगे हम स्पेस जाते ही नहीं है। बट आगे अगर आप जाके प्रिंट कराना चाह रहे हो तो पीछे स्पेस छोड़ोगे ना, तभी तो आगे जाओगे, ठीक है। तो इस टाइप में जब आप राइट की लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो आपको पहले क्या कराने पड़ेंगे, स्पेस प्रिंट कराने पड़ेंगे, स्पेस, फिर बाद में स्टार। तो आप जब नेस्टेड लूप लगाओगे, एक इटरेशन, एक इटरेशन के अंदर 2 नेस्टेड लूप लगाओगे, एक लूप स्पेस प्रिंट कराने के लिए, एक लूप स्टार प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। स्पेस कम होता जाएगा, स्टार बढ़ता चला जाएगा, तो रेंज उस हिसाब से सेट करनी है आपको, ठीक है। सोचो, मतलब लॉजिक समझ आ गया ना कि स्पेस भी प्रिंट कराना है फिर स्टार। डायरेक्टली आप ये सोचने लग जाओ कि मैं स्टार इतने गैप बाद कैसे प्रिंट कराऊं, तो इतने गैप बाद स्टार जब ही पॉसिबल है जब हम स्पेस लेके वहां पर जाएं। हम कहीं जब पहुंचना चाहते हैं तो हम उतना एरिया ट्रेवर्स तो करेंगे ना, भले ही हम वहां पर कुछ अपने निशान ना छोड़े, पर हमने वहां पर उसको जो है ट्रेवर्स तो किया वहां पर जाने के लिए, तो इसलिए स्पेस आप वहां पर छोड़ोगे। और रेंज आपको कोई रिवर्स, इसमें पहले रेंज जो आउटर लूप है तो रिवर्स लेने की जरूरत नहीं है। वो तो पहली लाइन में 1 स्टार है, दूसरी में 2 स्टार है, तीसरी में 3 स्टार है, तो एक से मैक्सिमम तक जाओ 5 या 6। जब आप इनर सेट करोगे, जब आप स्पेस वाली सेट करोगे तो स्पेस में स्पेस कैसे हो रहे हैं, इस वाले को देखो, इस वाले में सपोज करो ये स्टार की जगह आपको क्या प्रिंट कराना है, स्पेस प्रिंट कराना है, तो यहां पर रिवर्स में रेंज लिए, तो पहले जब स्पेस कराओगे स्पेस वाले के लिए माइनस में रेंज लोगे, और जब आप स्टार प्रिंट करा रहे हो वहां पर प्लस में लेते चले जाना। देखो आप सबसे पहले स्पेस, एक लूप के अंदर जाओगे, सबसे पहले क्या प्रिंट कराओगे, स्पेस। स्पेस हर लाइन में कम हो रहे हैं, पहली लाइन में मान लो 4 स्पेस थे तो दूसरी में 3, फिर 2, फिर 1, तो उसकी रेंज जो है नेगेटिव कराओगे, हर बार कम होनी चाहिए, ठीक है। और स्टार कितने हो रहे हैं, जितनी आई है उतने ही स्टार, पहली लाइन में 1 स्टार, दूसरी में 2 स्टार, तीसरी में 3 स्टार, तो जितनी आई है उतने तो स्टार। और स्पेस कितने प्रिंट कराओगे, आई की जितनी मैक्सिमम लेंथ है, आई की जितनी मैक्सिमम लेंथ है उसमें से -1,
-1 मत करो, उसमें से टोटल जो रेंज है उसमें से माइनस आई, उसमें से माइनस आई। पहली बार में एक स्टार प्रिंट हो रहा है, मतलब 5 आपने रेंज ली है, तो 5 माइनस आई कितना हो गया? 4। तो 4 स्पेस हो गए। दूसरी में आई की वैल्यू 2 हो गई, तो 5 - 2 कितने स्पेस हो गए? 3। तो इस तरह से एन ले लो, इसमें एक वेरिएबल या 6 नंबर डालना पड़ेगा आपको। 4 आई इन, क्या लूं, रेंज 1 से लेके 6 तक ले लूं, या फिर अगर आप इस टाइप से 6 तक रेंज नहीं लेना चाह रहे, आप यहां पर एन इक्वल टू एक वेरिएबल भी ले सकते हो, एन में वैल्यू 6 दे दी। तो 6 तक चलाना है तो आपको n+1 कर दिया, अगर 6 तक चलाना है। अगर 5 तक चलाना है तो n ही छोड़ सकते हो, ठीक है, अगर 5 तक चलाना है। ठीक है। अब इसके बाद में आप क्या लिखोगे? फॉर स्पेस के लिए जे इन रेंज। अब स्पेस के लिए रेंज कितनी होगी? हर बार एक कम हो रही है, तो हर बार कम हो रही है तो क्या हो गया? n-1। मतलब पहली लाइन में कितने स्पेस प्रिंट होने चाहिए? जितने मैक्सिमम एन की वैल्यू उससे एक कम, क्योंकि एक जगह तो हम स्टार प्रिंट कराएंगे ना, तो उससे कम एक जो बचेगी उसमें स्टार होगा। जे हो गया। अब जे में आप प्रिंट क्या करा रहे हो? प्रिंट स्पेस कंट्रोल एंड इक्वल टू सेम लाइन में। अब आप क्या कराओगे? एक और फॉर लूप स्टार प्रिंट कराने के लिए, फॉर के इन रेंज कितना होना चाहिए? जितनी आई की वैल्यू है। पहली आई की वैल्यू 1 है तो एक स्टार, नहीं 6 नहीं, आई की वैल्यू जितनी है। पहली लाइन में एक स्टार, दूसरी लाइन में 2 स्टार, तीसरी लाइन में 3 स्टार। ठीक है। प्रिंट ये वाला तो सेम जो कोड अभी पीछे लिखा था वही आएगा। स्टार कोमा एंड, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए प्रिंट स्टार, प्रिंट इस एम्प्टी। तो देखो, दो नेस्टेड लगाए फोर के अंदर, एक स्पेस प्रिंट कराने के लिए और एक स्टार प्रिंट कराने के लिए। अब ये इतने स्पेस के बाद बाय डिफॉल्ट कहां पर लिया है इसने? आगे स्पेस कैसे आ रहे हैं? अच्छा, ये हमसे क्या हो गया? हाँ, मतलब वो इतने स्पेस होके स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, पर n-1 कर दिया है, जबकि हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें क्या करना है? n-i। n-1 जब कर दिया तो वो फिक्स वैल्यू हो गई हमेशा।
इसके बाद में आएगा लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। जैसे लूप को कंट्रोल करने के लिए, लूप अभी क्या है कि आपने जो जितने टाइम लूप चलाया, जैसे फॉर लूप में आपने एक रेंज रख दी, तो उतने नंबर ऑफ टाइम लूप चलेगा ही चलेगा। ठीक है। वाइल में जो कंडीशन कर दी, उतने नंबर ऑफ टाइम लूप आपका चलेगा ही चलेगा। तो लूप को कंट्रोल करने के लिए कि हम अपने अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल करें कि कितने नंबर ऑफ टाइम चलना चाहिए, तो ब्रेक, कंटिन्यू, आपके पास में ब्रेक और कंटिन्यू दो स्टेटमेंट होते हैं। ब्रेक का मतलब आपके लूप पे कंप्लीटली ब्रेक लग जाएगा। अगर आपने कोई कंडीशन लिखी हुई है, वो कंडीशन मिलती है, तो लूप के अंदर क्या हो गया, कंप्लीटली ब्रेक लग गया। कंटिन्यू का मतलब है कि जिस इटरेशन पे वो कंडीशन मिली, उसको वो स्किप करेगा और आगे से कंटिन्यू रख देगा। जैसे आप कुछ ढूंढ रहे थे, आपको वो चीज मिल गई, तो आपने क्या करा कि अब मैं आगे सर्चिंग क्यों करूं, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। ठीक है। तो आपने वहां पर ही इटरेशन, जो अपनी सर्चिंग है, लूप है, उस पर ब्रेक लगा दिया। ब्रेक, लूप कंप्लीटली खत्म। कंटिन्यू, कि आप सर्च कर रहे थे, आपको लगता है कि और भी सर्च करना चाहिए मुझे, कि और भी ये चांसेस हैं, मिल सकते हैं, तो आप क्या करोगे, उस इटरेशन को आपने फाइंड किया, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू रखा। ठीक है। ब्रेक और कंटिन्यू। और एक स्टेटमेंट होता है पास, कि अगर आप कुछ करना नहीं चाहते हो, तो आपने क्या कर दिया, सिंपल डेफिनेशन लिखी और पास, कंट्रोल आगे। जैसे आपके पास एक नम इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 है, फॉर आई इन नम्स इफ आई इक्वल टू मान लो 4, ब्रेक। आपने अगर जैसे ही आप 4 को मिला, तो क्या लग जाना चाहिए, ब्रेक। तो आपने इसको रन किया, जैसे ही उसे 4 मिला, तो उसने क्या कर दिया, ब्रेक लगा दिया।